हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तर्क भाषा के विषय में पढ़ेंगे। तर्क भाषा में हम सबसे पहले इसके मंगलाचरण और अर्थात प्रतिपाद्य विषय, फिर उसके पश्चात तर्क भाषा के 16 पदार्थों के विषय में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, छल, जाति, निग्रह, स्थान के विषय में इन 16 पदार्थों के विषय में पढ़ेंगे। उसके पश्चात जो 9 द्रव्य हैं उनके विषय पर चर्चा करेंगे और 24 गुणों के विषय में चर्चा करेंगे, 5 कर्मों के विषय में चर्चा करेंगे और जो सामान्य विशेष समवाय के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, जो न्याय शास्त्र में 16 पदार्थ दिए हुए हैं, पहला है प्रमाण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 16 पदार्थों में पहला प्रमाण है, दूसरा प्रमेय है। जो प्रमेय पदार्थ है ना दूसरा, उसके अंतर्गत छः पदार्थ आते हैं। 6 पदार्थ कौन कौन से आते हैं? जैसे हमने पहले तर्क संग्रह पढ़ा था, उसमें 7 पदार्थों का वर्णन था। सप्त पदार्थ: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इसमें तर्क भाषा में 16 पदार्थों का वर्णन है, ठीक है। लेकिन जो इसका अर्थ नामक जो प्रमेय आता है ना, इसमें 6 पदार्थों का वर्णन है। जो अर्थ नामक प्रमेय आता है, प्रमेय 12 होते हैं, 16 पदार्थ होते हैं। उसमें पहला है प्रमाण, दूसरा है प्रमेय। प्रमेय होते हैं 12 प्रकार के। उन 12 प्रकारों में जो अर्थ नाम का प्रमेय है, उसके अंतर्गत 6 प्रकार के पदार्थ आते हैं। उन सप्त पदार्थों में से जो कि हमने तर्क संग्रह में पढ़े थे, उनमें से 6 पदार्थ, पहले 6 पदार्थ अर्थ नामक प्रमेय में समाहित हो जाते हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये 6 के 6 पदार्थ अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। प्रमेय की संख्या 12 होती है। जो अर्थ कौन कौन से प्रमेय होते हैं? 12: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रकृति, दोष, प्रत्यय भाव, फल, दुख, अपवर्ग। ये 12 प्रकार के प्रमेय होते हैं। इनमें जो 5वां प्रमेय है अर्थ, इस अर्थ नामक प्रमेय में 6 पदार्थ आते हैं। जो कि सप्त पदार्थ हमने उसमें पढ़े थे तर्क संग्रह में, उनमें से 6 पदार्थ अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। बच गया सप्तम पदार्थ अभाव। वह अभाव नाम का 7वां पदार्थ है। जो द्रव्य आदि 6 पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ है, वह अभाव नाम का 7वां पदार्थ है तर्क भाषा में। और यह अभाव 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? संसर्ग अभाव और अन्योन्य अभाव, ठीक है। और इसमें जो संसर्गा अभाव है वह 3 प्रकार का होता है: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। और वैसे पदार्थ इसमें अभाव 2 प्रकार का होता है: संसर्गा अभाव और अन्योन्य अभाव। संसर्गा अभाव के 3 भेद हो जाते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। चलिए बच्चों, हम ये अब इसके मंगलाचरण के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले तर्क भाषा के मंगलाचरण के विषय में। बालो अपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वाछन्त्य लसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्ते अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेशा। अर्थात जो आलसी बालक भी थोड़े से अध्ययन के द्वारा, अल्पेन थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहते हैं। न्याय नये प्रवेशम यानी कि न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहते हैं। जो आलसी बालक थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहते हैं, तस्य कृते उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त, संक्षिप्त युक्त्यान्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त युक्तियों से युक्त यह तर्क भाषा मेरे द्वारा, मयेशा यानी कि मेरे द्वारा, प्रकाशित की जा रही है।
बालो अपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वाछन्त्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्ते अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते महेशा। अर्थात जो आलसी बालक भी थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त यह तर्क भाषा मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तर्क भाषा का प्रयोजन अल्प अध्ययन से ही न्याय के सिद्धांतों का परिचय कराना तथा विवेकपूर्ण बोध कराना है। इसका प्रयोजन क्या है? तर्क भाषा का प्रयोजन है अल्प अध्ययन से ही न्याय के सिद्धांतों का परिचय कराना और विवेकपूर्ण बोध कराना न्याय के सिद्धांतों का। इस प्रकार तर्क शब्द का अर्थ प्रमाण आदि षोडश पदार्थ किया गया है। तर्कन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः प्रमाणाद्य षोडश पदार्थः। इस प्रकार तर्क शब्द का अर्थ जो है प्रमाण आदि षोडश पदार्थों के लिए यानी कि 16 पदार्थों के लिए किया गया है। प्रमाण आदि षोडश पदार्थों की संख्या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः प्रमाणाद्य षोडश पदार्था ते भाष्यन्ते अन्या इति तर्क भाषा। अर्थात प्रमाण आदि षोडश पदार्थों की व्याख्या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है। और वे 16 पदार्थ कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसके विषय में अब आपको बताती हूँ। न्याय शास्त्र 16 प्रकार के पदार्थ मानता है। कौन कौन से? प्रमाण, प्रमेय, संशय प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। इस प्रकार न्याय शास्त्र 16 पदार्थ मानता है। कौन कौन से? 4 प्रकार के प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। ठीक है। और प्रमेय 12 प्रकार के प्रमेय को मानता है। तर्क भाषा में 12 प्रकार के प्रमेय का वर्णन है और वे 12 प्रकार के प्रमेय इस प्रकार हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मान, प्रकृति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, ये 12 प्रकार के प्रमेय हैं। इसमें जो चौथे नंबर का प्रमेय है अर्थ, उसके अंतर्गत ही जो हमने तर्क संग्रह में सप्त पदार्थों के विषय में पढ़ा था, उसमें से पहले 6 पदार्थ इस अर्थ नामक प्रमेय में समाहित होते हैं, यानी कि इसी के अंतर्गत आते हैं। अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत जो कि चौथे नंबर का प्रमेय है, 12 प्रमेयों में से अर्थ नामक प्रमेय में 6 प्रकार के पदार्थ आते हैं। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। द्रव्य आदि इन 6 पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ है, 7वां पदार्थ वह अभाव है और यह इनसे भिन्न है क्योंकि यह अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत नहीं आता। जो 7वां अभाव हमने तर्क संग्रह में पढ़ा था, तर्क भाषा में वह 7वां पदार्थ अर्थ नामक प्रमेय में नहीं आता, उसकी गणना अलग से की जाती है। इस अभाव नामक सप्तम पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। इस संसर्गाभाव के 3 भेद होते हैं, फिर से प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। ठीक है। और संशय हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। संशय 3 प्रकार का होता है और संशय कहते किसे हैं? एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नानार्थ विमर्शः संशय। एक धर्मी में अनेक विरुद्ध धर्मों का ज्ञान ही संशय है। संशय 3 प्रकार का है। संशय 3 प्रकार का है। उसके बाद बच्चों प्रयोजन का भाव आता है। दृष्टांत, फिर सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इस प्रकार बच्चों ये 16 प्रकार के पदार्थ हैं।
पहले हम प्रमाण के विषय में पढ़ते हैं कि आखिर ये प्रमाण क्या है। प्रमाण के विषय में चर्चा करते हुए केशव मिश्र जी जो इसके रचनाकार हैं वो कहते हैं परमाकरणम प्रमाणम, परमाकरणम प्रमाणम, अर्थात परमा का करण ही प्रमाण है। परमा का करण ही परमाकरणम प्रमाणम, परमाकरणम प्रमाणम। तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये प्रमा क्या है। प्रमा का उत्तर देते हुए, प्रमा के विषय में उत्तर देते हुए केशव मिश्र जी कहते हैं यथार्थानुभव प्रमा, अर्थात जो जिससे हमें यथार्थ का अनुभव हो वह ही प्रमा है। यथार्थ अनुभव ही प्रमा है। अब यथार्थ अनुभव प्रमा है तो फिर ये अनुभव है क्या आखिर। फिर से एक प्रश्न उठता है कि अनुभव क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए केशव मिश्र जी कहते हैं ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। तो जो स्मृति होती है वो ज्ञात विषय का ज्ञान कराती है, लेकिन अनुभव क्या होता है। स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम स्मृति, जो स्मृति से अतिरिक्त जो ज्ञान है वह ही हमारा अनुभव है। स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम अनुभव, अर्थात स्मृति से जो अतिरिक्त ज्ञान है, अलग ज्ञान है, वह ही अनुभव है। परमाकरणम प्रमाणम, तो प्रमा कैसे कहते हैं यथार्थानुभव प्रमा। तो यथार्थानुभव, यथार्थ का अनुभव ही प्रमा है। तो आखिरी अनुभव यथार्थ का अनुभव ही प्रमा है। तो यह अनुभव क्या है, यह भी प्रश्न उठता है। तो अनुभव स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम अनुभव, अर्थात जो स्मृति से अतिरिक्त जो ज्ञान है वह ही हमारा अनुभव है। स्मृति से जो अतिरिक्त हमारा ज्ञान है वह ही हमारा अनुभव होता है। अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो प्रश्न यह उठता है कि यथार्थ अनुभव क्या है। इसके विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं यथार्थो अविसंवादी अर्थ, यथार्थो अविसंवादी अर्थात अर्थ के विपरीत ना होने वाला यथार्थ अनुभव ही है। यथार्थो अविसंवादी अर्थात अर्थ के विपरीत होने वाला जो है वह ही यथार्थ अनुभव है। तो अयथार्थ अनुभव क्या है। अयथार्थस्तु अर्थ व्याभिचारी अप्रमाणजः, अर्थात अयथार्थ अनुभव अर्थ का अनुसरण नहीं करता क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता। तो अयथार्थ अनुभव भी हमारा 3 प्रकार का होता है। अयथार्थ अनुभव हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। संशय, विपर्य और तर्क। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि संशय आखिर है क्या। तो संशय आखिर क्या है, इसके विषय में अन्नम भट्ट जी केशव मिश्र जी कहते। तो ये हमारा जो अनुभव है वो 2 प्रकार का है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो जो ज्ञात विषम ज्ञानम है वह है स्मृति का लक्षण, और स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम यह किसका लक्षण है, अनुभव का। अनुभव 2 प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। तो पुनः यथार्थ अनुभव किसे कहते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, यथार्थो अविसंवादी अर्थात अर्थ के विपरीत न होने वाला यथार्थ अनुभव है। दूसरा है हमारा अयथार्थ अनुभव। तो अयथार्थ अनुभव क्या है, इसके विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं अयथार्थस्तु अर्थ व्यभिचारी अप्रमाणजः, अर्थात अयथार्थ अनुभव अर्थ का अनुसरण नहीं करता क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता। और अयथार्थ अनुभव के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, संशय, विपर्य और तर्क।
संशय के विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं, लक्षण करते हुए कहते हैं, एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना नानार्थ विमर्शः। यह लक्षण किसका किया है? केशव मिश्र जी ने संशय का। अर्थात एक धर्मी में अनेक विरुद्ध धर्मों का ज्ञान ही संशय है, और यह संशय 3 प्रकार का होता है विशेष का दर्शन न होने पर। और यह संशय 3 प्रकार का होता है विशेष का दर्शन न होने पर। पहला जो संशय का प्रकार है, समान धर्म के दर्शन से उत्पन्न। दूसरा है विरुद्धार्थ प्रतिपादक वचनों से उत्पन्न। तीसरा है असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न। पहला संशय का प्रकार है विशेष का दर्शन न होने पर। पहला संशय का प्रकार है समान धर्म के दर्शन से उत्पन्न। दूसरा संशय का प्रकार है विरुद्धार्थ प्रतिपादक वचनों से उत्पन्न। तीसरा संशय का प्रकार है असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न। ठीक है, तो अयथार्थ अनुभव के हमारे 3 प्रकार थे, जिसमें हमने पहला प्रकार संशय के विषय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विप्रिय के विषय में कि आखिर ये विप्रिय क्या है। और अयथार्थ की चर्चा करते हुए केशव मिश्र जी यह भी कहते हैं, अर्थ व्यभिचारी अप्रमाणज अयथार्थस्तु अर्थ व्यभिचारी अप्रमाणज। उन्होंने लक्षण करते हुए यही कहा, अयथार्थ अनुभव अर्थ का अनुसरण नहीं करता क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता। अयथार्थ अनुभव अर्थ का अनुसरण, अर्थ व्यभिचारी होता है, वह अर्थ का अनुसरण नहीं करता, क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न मीन्स नहीं होता। प्राण यह मीन्स उत्पन्न होना, क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न का मतलब नहीं होता। यह अयथार्थ अनुभव अर्थ का अनुसरण, अर्थ व्यभिचारी होता है, अर्थात अर्थ का अनुसरण नहीं करता, और यह अर्थ का अनुसरण नहीं करता क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न नहीं होता। यह अप्राणजा है। तो इसके पश्चात अयथार्थ अनुभव का दूसरा प्रकार है विप्रिय का लक्षण करते हुए केशव मिश्र जी कहते हैं, विप्रियस्तु अतस्मिस्तद्ग्रह। अर्थात विप्रियस्तु अतस्मिस्तद्ग्रह, अर्थात अन्य वस्तु में उस वस्तु का ज्ञान विप्रिय अर्थात भ्रम है। जैसे शुक्तिवादौ रजतारोपः इदं रजतम, रज्जत से भिन्न सिप्पी आदि में रज्जत का भान होना ही विप्रिय है। रज्जत से भिन्न आदि में रज्जत का भान होना ही विप्रिय है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार हमने अयथार्थ के दूसरे प्रकार विप्रिय के विषय में भी पढ़ लिया। अब हम तर्क के विषय में चर्चा करते हैं। किसके विषय में चर्चा करते हैं? तर्क के। अब हम अयथार्थ अनुभव का जो तीसरा प्रकार है तर्क, उसके विषय में पढ़ते हैं। तर्क के विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं, तर्को अनिष्ट प्रसंगः, अर्थात अनिष्ट की प्राप्ति होने लगना ही तर्क है। तर्को अनिष्ट प्रसंगः, अर्थात अनिष्ट की प्राप्ति होने लगना ही तर्क है। इसके पश्चात जो बच्चों विप्रिय का हमने आपको पहले पढ़ चुके हैं, संशय का भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो संशय के 3 प्रकारों के विषय में पढ़ चुके हैं। अयथार्थ अनुभव किसे कहते हैं ये पढ़ चुके हैं, और संशय विप्रिय तर्क पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रमाण। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था
कि न्याय शास्त्र 16 प्रकार के पदार्थ मानता है। उन 16 पदार्थों में प्रथम पदार्थ है प्रमाण। तो प्रमाण किसे कहते हैं? परमाकरणम प्रमाणम। ठीक है, परमा का करण ही प्रमाण है। तो आखिर ये प्रमा क्या है? परमा के विषय में कहते हैं कि यथार्थ अनुभव प्रमा, अर्थात यथार्थ का अनुभव ही प्रमा है। फिर प्रश्न उठा कि यह अनुभव क्या है? यथार्थ का जो अनुभव हो गया वो प्रमा है। तो ये अनुभव है क्या? तो इसके विषय में बताते हैं स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, अर्थात जो स्मृति से अतिरिक्त ज्ञान है वह ही अनुभव है। फिर अनुभव क्या हुआ? अनुभव 2 प्रकार का हो गया, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। फिर यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। फिर यथार्थ अनुभव किसे कहते हैं, ये प्रश्न उठता है। इसके विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं यथार्थो अविसंवादी, अर्थात अर्थ के विपरीत न होने वाला यथार्थ अनुभव है। तो अयथार्थ अनुभव के विषय में क्या कहते हैं? अयथार्थ अनुभव के विषय में कहते हैं अर्थ व्याभिचारी अप्राणजः, अर्थात अयथार्थ अनुभव अर्थ का जो अनुसरण नहीं करता, क्योंकि वह प्रमाण से उत्पन्न ही नहीं होता, तो इसीलिए इसे अयथार्थ अनुभव कहते हैं। यह अयथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, संशय, विपर्य और तर्क। इसके विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नानार्थ विमर्शा संशय स्मिस्तद ग्रह विपर्य। और तर्क के विषय में हमने अभी पढ़ा कि तर्को अनिष्ट प्रसंग, अर्थात अनिष्ट की प्राप्ति होने लगना ही तर्क है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको? तो इसके पश्चात हमने प्रमाण का जो लक्षण किया था, परमाकरणम प्रमाणम। इसमें हमने प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमा के विषय में पढ़ लिया, यथार्थ अनुभव प्रमा। लेकिन प्रमाकरणम प्रमाणम, तो कर्णम का यहाँ पर अर्थ क्या है? इसके विषय में, कर्णम के विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं साधकतमम कर्णम, साधकतम को ही कर्ण कहते हैं। तो इसके पश्चात प्रश्न उठता है कि कारण किसे कहते हैं? इसके पश्चात क्या उठता है प्रश्न कि कारण किसे कहते हैं? कारण के विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम, अर्थात जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध अनावश्यक ना हो उसे हम कारण कहते हैं। जैसे तंतु, वेमा आदि पट के कारण है। कारण के 3 प्रकार हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण किसे कहते हैं? फिर प्रश्न यह उठता है। तो इसके विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायी कारण है। जैसे तंतु पट का समवायी कारण है। तो कारण का जो दूसरा प्रकार है असमवायी कारण, वे किसको कहते हैं? इसके विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं यथ समवायी कारण प्रत्यासन विधृत सामर्थ्यम तद समवायी कारणम, जो समवायी कारण में रहता है और कार्य उत्पादन करने में जिसका सामर्थ्य निश्चित होता है वह असमवायी कारण है। वह असमवायी कारण है, अर्थात जो समवायी कारण में रहता हो और कार्य के उत्पादन करने में जिसका सामर्थ्य निश्चित हो वह ही हमारा असमवायी कारण है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है, तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है, और तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जो कारण का तीसरा प्रकार है निमित्त कारण, वह किसको कहते हैं? इसके विषय में केशव मिश्र जी कहते हैं यन समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथ च कारणम तन्नमिति कारणम,
अर्थात जो न तो समवायी कारण है और न ही जो असमवायी कारण है, फिर भी वह कारण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसे ही हम निमित्त कारण कहते हैं। जैसे वेमा पट का तूरी पट का निमित्त कारण है, वेमा और तूरी पट का निमित्त कारण है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने प्रमाण के विषय में पढ़ लिया। तो इस प्रमाण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रमाण 4 प्रकार का होता है। हमने 16 पदार्थों में प्रथम पदार्थ प्रमाण के विषय में चर्चा की है यहाँ पर। ठीक है, और यह जो प्रमाण है, प्रथम पदार्थ है जिसका नाम प्रमाण है, वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम प्रमाणों के, इन चारों प्रमाणों की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे अलग अलग से, क्योंकि यह बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन 16 पदार्थों की संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। जो 16 पदार्थ हैं, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा